सोलो लेवलिंग की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजन 2 एपिसोड 12 के बारे में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, बेरू अपने आप को बचाने के लिए सारे आर्म्ड मॉन्स्टरों को बुला लेता है। ये देखकर जिन्बू भी अपनी शैडो आर्मी बुला लेता है और दोनों में फाइट होने लगती है। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा आज का एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जिन्बू टास को बाहर निकालता है और कहता है, तुम बस आंट पर हमला करना और तुमने इंसानों पर हमला किया तो मैं तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं बुलाऊंगा। ये सुनकर टास्क समझ जाता है और अपनी बॉडी बहुत ही बड़ी कर एक फायर अटैक करता है, जिसके लपेट में आकर बहुत सारे आर्म्ड मॉन्स्टर मारे जाते हैं। ये देखकर इन ताइगू कहता है, ये क्या चीज है बे, ये सच में जिन्बू का शैडो सोल्जर है। और वहीं मास्टर माँ अपनी मन में सोचते हैं, ये तो कोई मॉन्स्टर नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई डीमन किंग पृथ्वी पर उतर आया। और दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वीरू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ तब से वो सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जिन्बू जब से आया तब से जिन्बू इसकी कुटाई किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं जिन्बू को जो आग की लपटों में से निकलकर बीरू के सामने आता है। ये देखकर बीरू कहता है, मुझे जिंदा रहने के लिए यहाँ से भागना होगा, और वो अपनी पावर यूज करके अपने आप को हील कर लेता है। ये देखकर जिन्बू हैरान होते हुए कहता है, क्या वो ब्योंगू की हीलिंग पावर यूज कर रहा है? मैंने पहली बार ऐसा मॉन्स्टर देखा जो किसी और की पावर यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ बेरू भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्बू एक अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन जिन्बू रुकते नहीं है, एक बहुत पावरफुल अटैक करके बेरू को मार देता है। फिर हम देखते हैं जिन्बू का लेवल अप हो जाता है, लेकिन पीछे से यूनूबे एक आवाज देके कहता है, मिस्टर जिन्बू सन, चाहन की सांसें रुक रही है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएंगी। ये सुनकर जिन्बू चाहन के पास आ जाता है और कहता है, यार मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी, मुझे जल्दी ही कोई हीलर ढूंढना होगा और मेरी शैडो एक्सचेंज की भी एक लिमिट है, इसी वजह से मैं उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, कुछ समय बाद इस्तेमाल कर पाऊंगा। पर मुझे ये भी नहीं पता मैं किसी और के साथ टेलीपोर्ट हो सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया। लास्ट ऑप्शन ये है मिस चैन को काइजल को ऊपर बिठा के लेके जाऊँ, लेकिन मिस चैन आधे रास्ते में मर जाएंगी। फिर जिन्बू अपने मन कहता है, क्या ब्लेडेड में कोई हीलर जिंदा होगा? तभी जिन्बू कुछ याद आ जाता है, वह कैमरामैन की तरफ को देख के कहता है, और अपना कैमरा बंद कर, अगर तूने कैमरा बंद नहीं किया तो मैं तेरा कैमरा तोड़ दूंगा। ये सुनकर कैमरामैन कैमरा को ऑफ कर देता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता जिन्बू ने ऐसा क्यों किया। फिर जिन्बू अपने सभी शैडो सोल्जर से कहता है, जल्दी से जल्दी ब्योंगू की बॉडी ढूंढ के लाओ। ये सुनकर यूनूबे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक शैडो को जो ब्योंगू की बॉडी ढूंढ के लाता है। बॉडी देखकर जिन्बू अपनी मन कहता है, इसका सर आर्म्ड मॉन्स्टर ने खा लिया है, क्या फिर भी यह काम करेगा? लेकिन जो भी हो, लास्ट ऑप्शन यही है। फिर जिन्बू अराइज बोलता है, लेकिन वो 2 बार फेल हो जाता है। ये देखकर जिन्बू अपनी मन कहता है, शायद वो शैडो बनने नहीं चाहता, लेकिन मुझे अभी ऐसे इंसान की मदद करनी है जिसकी अभी सांसें चल रही है। फिर जिन्बू लास्ट बार ट्राई करता है और वो काम कर जाता है। ये देखकर यूनूबेक कहते हैं, तुमने बेयंग्यू को साथ क्या किया, क्या तुम मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हो? फिर हम देखते हैं मिस्टर बेयंग्यू साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये देखकर मिस्टर चोई कहते हैं, वाह क्या पावर है, संजय तो मुर्दे को भी ठीक कर सकता है। उधर हम देखते हैं मिस्टर ब्योंगू का शैडो अपने आप ही मिस चाइन को हील करने लगता है। ये देखकर यूनिवेक बहुत ही बुरा फील करते हैं और जिन्बू के कंधे पर हाथ रखकर कुछ बोलने वाले थे। ये देखकर जिन्बू कहता है, मैं बता सकता हूँ कि ब्योंगू कितने अच्छे और इनोसेंट इंसान थे, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मिस चाइन को हील करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ये सुनकर यूनिवेक कहता है, लेकिन वो चीज़ ब्योंगू नहीं है। ये सुनकर जिन्बू कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और दूसरी तरफ देखते हैं कैमरामैन जो सोचता है, वो अब समझ में आया जिन्बू ने कैमरा ऑफ करने के लिए क्यों कहा था। और दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर चोइचोंग अपने मन कहते हैं, ये बंदा जितना फाइट करेगा उतना ही पावरफुल बन जाएगा, क्या पावर है यार। और दूसरी तरफ यूनूबेक जिन्बू से कहता है, मुझे पता है तुम आगे जाकर बहुत सारी फाइट करोगे और ब्योंगू की एबिलिटी तुम्हारे बहुत काम आएगी, लेकिन ब्योंगू को फाइट वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं, तो प्लीज उसको दोबारा इन सब में मत घसीटो। ये सुनकर जिन्बू अपने कंधे पर से हाथ हटाकर कहता है, ये दूसरी बार है मिस्टर बेक, हालांकि इस बार तुमने कोई ऑर्डर नहीं दिया, रिक्वेस्ट की है तो जरूर मैं रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। फिर जिन्बू ब्योंगू के पास आता है और कहता है, तुम जाओ, तुम फ्री हो, और उसे अपने शैडो सोल्जर में से निकाल देता है। और दूसरी तरफ ये सब लोग आर्म्ड मॉन्स्टर की गुफा से बाहर आ जाते हैं। फिर जिन्बू कहता है, मुझे अंदर थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं फिर से अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ये सुनकर यूनूबे कहता है, हाँ सही कहा, बहुत सारे मॉन्स्टर अभी बचे हुए हैं। फिर जिन्बू कहता है, हाँ मैं उन सबको मार कर आता हूँ, और ये बोलकर जिन्बू काइजल को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर यूनूबे बहुत ही ज़्यादा हैरान रहते हैं। फिर जिन्बू कहता है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये बोलकर जिन्बू वहाँ से चला जाता है और डीमन शॉट बाहर निकाल लेता है, और बहुत तेजी से जिन्बू उस शॉट को घुमाकर आर्म्ड मॉन्स्टर को मारता है, और एक साथ में बहुत सारे आर्म्ड मॉन्स्टर मारे जाते हैं। फिर जिन्बू बेरू के पास आता है और कहता है, अराइज।
फिर जिन्बो के आसपास बहुत सारा डार्क और फॉग फैलने लगता है। ये देखकर जिन्बो हैरान हो जाता है। फिर तभी बेरू कहता है आई एम बैक, और ये बोलकर बेरू जिन्बो के पास आकर घुटनों के बल आ जाता है। फिर जिन्बो उसकी रैंक चेक करता है और उसकी रैंक जनरल निकलती है। ये देखकर जिन्बो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर जिन्बो से बेरू कहता है मेरे लॉर्ड मेरा नाम रखिए। ये देखकर जिन्बो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम बोल सकते हो? फिर बेरू कहता है मैं हमेशा से ही बात कर सकता हूँ मेरे लॉर्ड। ये सुनकर जिन्बो कहता है शायद हाई रैंक शैडो इंसानों से बात कर सकता है। फिर जिन्बो कहता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें मारा था, क्या तुम फिर भी मेरे साथ आना चाहते हो? ये सुनकर बेरू कहता है मुझे आपने नहीं मारा बल्कि आपकी शक्ति से तो मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरा नाम रखिए मेरे लॉर्ड। फिर जिन्बो सोच रहा था मैं इसका नाम क्या रखूं। फिर उसको एक नोवेल याद आती है जिसका टाइटल था द आंट, इसलिए जिन्बो उसका नाम बेरू रख देता है। फिर बेरू कहता है शुक्रिया मेरे लॉर्ड। फिर जिन्बो आंट क्यून को अराइज करता है, लेकिन उसका अराइज बोलते ही और आंट मॉन्स्टरों में हलचल होने लगती है। ये देखकर जिन्बो अपनी मन कहता है दूसरे एंट मॉन्स्टरों के साथ उसका बॉन्डिंग कमजोर हो रहा है। ये देखकर फिर जिन्बो बेरू से पूछता है। ये सुनकर बेरू कहता है आंट क्यून के पास बस एक ही एबिलिटी है जो कि और आंटों को कंट्रोल करने की होती है। फिर जिन्बो कहता है इसका मतलब जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक वो आंट मॉन्स्टरों को कंट्रोल करते रहेगी। फिर जिन्बो एक और सवाल करता है, कहता है इसका माना लेवल इसके रैंक से इतना कम क्यों है? ये सुनकर बेरू कहता है आंट क्यून का ज्यादातर माना और आंटों के साथ कम्युनिकेशन में निकल जाता है। ये सुनकर जिन्बो समझ जाता है और कहता है बैटलफील्ड में इसका कोई काम नहीं, इसलिए जिन्बो उसे कैंसिल कर देता है। और जिन्बो अपने शैडो सोल्जरों से कहता है मैजिक स्टोन कलेक्ट मत करो क्योंकि ये मैजिक स्टोन दोबारा इस जेजू आइलैंड को बनाने के काम आ सकते हैं। फिर जिन्बो अपनी मन कहता है बाहर जो आंट मॉन्स्टरों की सेना कि मैं इतनी छोटी सी सेना के साथ उन्हें हार पाऊंगा। ये देखकर बेरू कहता है मेरे लॉर्ड मैं फील कर सकता हूँ हमारे जो एनिमी है उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं है और उनकी फॉर्मेशन टूट रही है। फिर जिन्बो बेरू से पूछता है क्या तुम उन सबको मार सकते हो? ये सुनकर बेरू कहता है आप ऑर्डर दो मेरे लॉर्ड, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ सारे हंटर्स को दिक्कत पड़ रही होती है। वो हर तरह से हमला कर रहे थे लेकिन ये आर्ट मॉन्स्टर खत्म नहीं हो रहे थे और फिर एक साथ बहुत सारे आर्ट मॉन्स्टर हमला कर देते हैं शिप पर। ये देखकर शिप पे के सारे हंटर्स घबरा जाते हैं लेकिन फिर एंट्री होती है बेरू की और वो एक ही बार में सारे मॉन्स्टरों को मार देता है। फिर हमें मैप के थ्रू बताया जाता है कि आर्ट मॉन्स्टरों को डोमिनेट करने के लिए 2 दिन तक फाइट चलती रहती है। फिर हम देखते हैं एक शिप को जहाँ हमें पता चलता है बहुत सारे आर्ट मॉन्स्टर चाइनीज के ओशन में भी देखे गए थे। तभी शिप के अंदर से एक बंदा कहता है सर इन आर्ट मॉन्स्टरों की सेकेंड लेयर हमारे रेंज के अंदर है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है रुक जाओ, लगता है हमारा हीरो इन आर्ट मॉन्स्टरों को मारकर खुद ही मजे लेना चाहता है। फिर हम देखते हैं वो हंटर अपने स्वॉर्ड निकालकर एक ही बार में काफी सारे मॉन्स्टरों को मार देता है। फिर होता है हमारा सीन चेंज। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो अपने दोस्त से कहती है आप क्या सोच रहे हो सर? इस पर ये जो बंदा होता है संजिनवू और डोंगसू के लफड़े के बारे में बात कर रहा होता है और मेंशन करता है अब तो संजिनवू और डोंगसू का मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है एंड हमें इसका नाम पता चलता है जो कि होता है एंड्रे और ये होता है एक नेशनल लेवल हंटर। अगर तुम्हें नेशनल लेवल हंटर के बारे में नहीं पता तो तुम आगे वेट करो। फिर वो लड़की बोलती है तुम क्या करोगे जब इन दोनों में फाइट होगी? तो ये सुनकर एंड्रो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है तुम मुझे अभी सही से नहीं जानते हैं, मिस्टर डोंगसू मेरे गिल्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए जो मेरी गिल्ड की प्रॉपर्टी पे हाथ लाएगा मैं उसे तहस नहस कर दूंगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट हो। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जेजू आइलैंड की तीसरी रात को जहाँ कुछ हंटर आए थे मैजिक स्टोन कलेक्ट करने के लिए और ये सभी एक दूसरे से नॉर्मल बात कर रहे थे लेकिन एक बंदे को एक आर्ट मॉन्स्टर दिखाई देता है। ये देखकर एक हंटर आगे जाता है और उसे बीच में से काट देता है और वो बंदा बाकी सब लोगों से कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आर्ट मॉन्स्टर यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देता है और मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन एक बंदे को कुछ दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को, असल में ये मॉन्स्टर नहीं, ये होता है मोनार्च और मोनार्च के बारे में मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। फिर हम देखते हैं ये मोनार्च इन सब की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर एक हंटर बोलता है अबे तू है कौन? लेकिन वो मोनार्च अलग ही लैंग्वेज बोलने लगता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और कहता है ये तो मॉन्स्टर की लैंग्वेज है। फिर हम देखते हैं यहाँ एक और मोनार्च आ जाता है और चुटकी बजाता है जिससे सभी लोग यहाँ के बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर पहला वाला मोनार्च कहता है अबे तू क्या कर रहा है? फिर दूसरा मोनार्च कहता है हमें यहाँ कोई हंगामा खड़ा नहीं करना, तो मैंने इन सबको बेहोश कर दिया। फिर पहला वाला बंदा कहता है तुमने वो सच में सेंस किया था ना? ये देखकर दूसरा वाला बंदा कहता है हाँ मैंने सच में सेंस किया था और वो सच में उसकी ही पावर थी। फिर कहता है लेकिन वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है? ये देखकर पहला वाला मोनार्च कहता है
अगर तू इतना ही क्यूरियस हो रहा है तो खुद जाके पूछ लेना। लेकिन दूसरा मोनार्च कुछ नहीं बोलता और एक गेट को क्रिएट कर देता है और जाने से पहले किसी को मारने की बात करता है और इन दोनों का प्लान किसी को नहीं बताया जाता है एंड देन वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं पहले वाले मोनार्च को और वो इंसानों को कुछ नहीं करता और वो भी एक गेट बनाता है और यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारा सीजन 2 का लास्ट एपिसोड खत्म होता है। और जो लोग देख रहे हैं उन सबको सीजन 3 देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं मोनार्च के बारे में। असल में जो जिन्बू के पास पावर है वो भी एक मोनार्च की है जिसका नाम था एसबोर्न। लेकिन मोनार्च बहुत टाइप के होते हैं और बाकी सब मोनार्च जो है ना एसबोर्न के दुश्मन है, मतलब जिन्बू के दुश्मन। और ये दो मोनार्च आए थे ये भी जिन्बू को मारने आए थे, जिसमें से एक का नाम था विश मोनार्च, एक का नाम था आइस मोनार्च। अब मैं बताता हूँ नेशनल लेवल होता है क्या है। जो नेशनल लेवल के हंटर होते हैं ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब उन लोगों को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है जो नेशनल लेवल हंटर होते हैं। लेकिन इस टाइम जो है ना नेशनल लेवल हंटर बस 5 लोग हैं। लेकिन जो हमें नेशनल लेवल हंटर दिखाया गया ना इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशनल लेवल हंटर है जिसका नाम है एंड्रे। लेकिन जिन्बू उसे कुत्ते की तरह धोता है, कुत्ते की तरह। बाकी तुम कमेंट करो अगर सीज़न 3 देखना है तो, और सीज़न 3 देखना है तो मैं जल्दी से जल्दी एपिसोड डाल दूँगा।